इंडिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट ये है लद्दाख। इतना बड़ा डेजर्ट जहां दिल्ली जैसे 40 शहर आ सकते हैं और पॉपुलेशन दिल्ली की पॉपुलेशन से 1% से भी कम। दिल्ली की 3 करोड़ पॉपुलेशन के आगे यहाँ मुश्किल से 3 लाख लोग रहते हैं। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया में कोई ऐसी रिमोट या दूर दराज बसी जगह भी होगी ये मानना बहुत मुश्किल है। पर लद्दाख में ऐसी कई जगह हैं जहां दूर दूर तक आपको कोई इंसान भी नहीं दिखेगा। हिमालयाज़ के कुछ सबसे खूबसूरत और ऊंचे पहाड़ों के बीच में बसी ये जगह है चंगथांग, जो कि लगभग 14,000 फीट की हाइट पर है। यहाँ इतने ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पर सी लेवल के कंपैरिजन में सिर्फ 60% ऑक्सीजन हवा में बचती है और जहाँ गर्मियों में भी टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट टच करता है, वहाँ ऐसे भीड़ और मुश्किल हालातों में भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी बस इन टेंट्स में गुजार देते हैं। पर ये लोग ऐसा क्यों और कैसे करते हैं, इनकी इस मुश्किल ज़िंदगी को करीब से जानने के लिए मैं पहुँचा लद्दाख की इस खूबसूरत जगह पर। जिले आपका ही टेंट है सारे? नहीं। अच्छा जी। तो आप यहाँ पे कितने टाइम रुकते हैं इधर? रोज रुकते हैं इधर? है। आपका घर है ये मेरे घर है। ठंडा है? ठंडा नहीं है, सही है, अच्छा है। ठंडा है। सही नहीं है, चाय पियो। रात को ठंडा लगता होगा आपको ना? ठंडा है। हाँ, थैंक यू दीदी। यहाँ रहने वाले ये लोग हैं चंगपा, जिनकी जिंदगी अपनी भेड़, बकरी और याक्स को पालने में ही गुजरती है और ये सब जानवर भी इनके टेंट के साथ में ही रहते हैं। चंगपा लोग सिर्फ चंगथांग के एरिया में ही घूमते हैं क्योंकि पूरे सूखे पड़े लद्दाख में एक चंगथांग ही है जहां पानी है और इसी पानी की वजह से यहाँ घास और ग्रीनरी भी है। बल्कि लद्दाख की पैंगोंग और सोमोरी जैसी लेक भी चंगथांग में ही आती हैं और यही घास इनकी कई सौ भेड़ बकरी और याक्स को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है। पर घास की ये तलाश इन्हें जिन खाली इलाकों में ले आती है वो किसी भी गांव या जीने की बेसिक फैसिलिटी से भी मीलों दूर है। इसलिए ही जहां इनके जानवर घास पर निर्भर करते हैं, वही ये निर्भर करते हैं हर चीज के लिए अपने जानवरों पर, चाहे वो रहना हो, खाना हो या हो दूध। सुबह के इस टाइम याक का दूध निकाला जाता है, जिसके लिए सबसे पहले याक के बच्चों को खोलकर उन्हें अपनी माँ का दूध पीने दिया जाता है। और जब दूध निकलने लगता है और बच्चा दूध पी चुका होता है तो उसको फिर से बांधकर याक का दूध एक बाल्टी में निकाला जाता है। और दूध निकालते हुए याक ने जो गोबर किया था वो भी इनके बड़े काम का है और इसलिए ही अभी उसे इकट्ठा किया जा रहा है। गोबर काम आता है एक फ्यूल की तरह इनके टेंट में लगी बुखारी को जलाने में। अब इस बंजर इलाके में पेड़ तो है नहीं जो ये लोग लकड़ियां जलाएंगे, तो इसलिए ही ये गोबर को जलाकर खाना भी बनाते हैं
और यही टेंट को गर्म रखने में भी मदद करता है। ये सारा गोबर है ना? इतनी मेहनत के बाद जो याक का दूध निकला वो सच में अच्छा था, पर अभी भी बहुत काम करना बाकी है, क्योंकि अभी तो इन्हें अपनी कई सौ भेड़ों का दूध निकालना है। भेड़ों का दूध निकालने के लिए ये सारी दूध देने वाली भेड़ों को इकट्ठा करके एक लाइन में आमने सामने बांधते हैं, ताकि एक साथ ही सबका दूध निकाल सकें। खूबसूरत तो इनका ये टेंट भी है, जिसे कहा जाता है रैबो, जो इन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया है, वो भी याक की वूल से। और कभी कभी टेंट को तेज धूप और हवा से बचाने के लिए इसके ऊपर वाइट चादर भी लगा देते हैं, जैसे अभी लगाई हुई है। तो सोचिए, जहाँ पानी मिलना भी इतना मुश्किल है, वहाँ दही, मक्खन या पनीर कहाँ से मिलेगा। इसलिए ही याक इस चीज़ में भी काम आता है, क्योंकि याक के दूध से ही बनाया जाता है मक्खन और पनीर, वो भी पूरा नोमैडिक स्टाइल में। और यहाँ भी बटर यानी मक्खन बनाने की तैयारी चल रही है, जो कि एक बहुत ही खास और अलग तरीका है। अभी ये याक के दूध को एक बैग जैसी चीज़ में डाल रहे हैं, जो कि एक भेड़ की खाल है। और भेड़ की खाल के अंदर दूध को डालकर फिर उसमें फूंक मार के हवा भरी जाती है। फिर उसके बाद कुछ इस तरह इसको जोर जोर से हिलाया जाता है। करीब आधे घंटे तक ऐसा करने के बाद दूध से मक्खन अलग हो जाता है, और मक्खन को अलग निकाल के उसे धोकर साफ किया जाता है। और जो मक्खन छानने के बाद दूध बचा था, उसे गर्म करके पनीर बनाया जाता है। अब ये सब तो इन्हें खुद करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई भी डेयरी नहीं है, और इसीलिए हर चीज़ ये नेचर की मदद से ही बना लेते हैं। अब जिस वजह से ये यहाँ घास के मैदान में रुके हैं, अब उन्हीं जानवरों को घास खिलाने की बारी है। इसलिए अब सभी भेड़ों को खोल दिया जाता है, और अब शुरू होता है ये पूरे दिन भर का सफर, जिसमें ये इस पूरी वैली में अपनी सैकड़ों भेड़ों के साथ अच्छी घास की तलाश में घूमते रहते हैं। दूर दूर तक फैली इस वैली में जब ये भेड़ और याक चलते हुए महज एक चींटी की तरह दिखते हैं, तब अंदाजा लगता है कि आप कितने मीलों दूर फैले एक खाली इलाके में हैं। इतनी भेड़ों को संभालना भी आसान काम नहीं है, पर चंगपा लोगों ने इसके लिए भी एक अलग तरीका अपनाया है। ये भैया क्या कर रहे हैं आप? ये क्या चीज़ है? को मन्ना है, पत्थर है। अच्छा, पत्थर है। हाँ, पत्थर भेड़ों को मार के टारे। हाँ, बड़ी भेड़ों सारा वो बक जाएगा। अच्छा अच्छा इससे मरना है। अच्छा, ये उनको लगता है या दूर? अच्छा, ऐसे जमीन पे फेंकने के लिए। अच्छा अच्छा, डराने के लिए। करना है ये। हाँ। इससे करना। ओ भाई, इससे करना है। ओ ऐसे भेड़ों सारा आ जाएगा। सारे भेड़ आ जाते हैं। हाँ, अभी आप भगा रहे हैं उस तरफ, हाँ। गाना गाते हुए करते हैं। पर शायद आज से कुछ सालों में हो सकता है यहाँ सब बदल जाए। इन खूबसूरत जगहों के, इन खूबसूरत पहाड़ों के दो पहलू हैं, या कहें कि दो सच हैं। एक सच वो है जो हम लोग कुछ दिन के लिए जब इन पहाड़ों में आते हैं और देखते हैं, और एक सच ये है जो यहाँ रहने वाले लोग हर रोज जीते हैं।